मन की बात जो होती है ना बीवी के साथ होती है, तो ये पूरे जग के साथ कर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे और किसानों की दुनियाई करेंगे। जो हमारे मन की बात है ना वो तो सुने। एक भी वादा इनका सही नहीं निकला। 64 करोड़ अन्नदाता इस देश में किसान है, वो कोई भीख नहीं मांगता। उनके मन की बात हमें पता है, वो सारा का सारा उनका मन काला है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता दें कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है और जो नए किसान इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं, उनको जो है प्रशासन, जो जिला पुलिस है, वो वहीं पर रोक देती है और आने नहीं देती। और सरकार के जो नुमाइंदा ये कहते हैं कि आंदोलन में जो है भीड़ नहीं है। आपको बता दें कि अभी जो 2-3 दिन पहले की खबर है और कल की भी खबर है, जो उत्तराखंड से किसान रुद्रपुर, बाजपुर, बिलासपुर, रामपुर से जो किसान यहाँ पहुँच रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उनको उनके बॉर्डर पे रोक दिया गया था और पूरी तरह से सील कर दिया गया। सेम वही नज़ारा था जो हरियाणा के पुलिस ने किया था। हमारे साथ सरदार जी मौजूद है, ये वहाँ पे थे। जी बाजी, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने रोका था और सब बैरिकेड पार करते हुए पंजाब के जो शेर है वो यहाँ पहुँच गए थे सिंगू बॉर्डर, तो क्या लगता है, क्या नज़ारा था जब आप निकल रहे थे बॉर्डर से, कैसे रोका था वहाँ? एक चीज़ सरकार ये नोट कर ले कि जो चीज़ किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है वो लेके ही रहेगा। अपना ये जो बिल है जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जो लिया है, इसको वापस ले ले, वो उसके पास अभी भी टाइम है। 64 करोड़ अन्नदाता इस देश में किसान है, वो कोई भीख नहीं मांगता। आपको बड़ा ताजुब होगा, मैंने 3 जनहित याचिका हाईकोर्ट की दायर की थी, जिसका ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। किसान जो क्रेडिट कार्ड बनाता 3 लाख का बनाता है, किसान उसमें 9% ब्याज ले देता है, वो वक्त में भुगतान नहीं करते हैं। वक्त में भुगतान नहीं करते तो किसकी कमी है? सरकारी कमी है। तो कितना ब्याज दे रहा हो? 3 साल भर में 27,000 रुपया और 6,000 रुपया आप दे रहे हैं, 21,000 तो आप किसानों फिर कमा रहे हैं। कहाँ से ये किसानों का भला कर रहे हैं? ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो तो महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र आँख बंद कर रखा ना, वो जो चंद उद्योगपति हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये 64 करोड़ अन्नदाता ने आपको देश का किसान क्या था प्रधानमंत्री बनाया। आपने क्या कहा था इलेक्शन के दौरान? अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे और किसानों की दुनियाई करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2014 से लेकर अभी तक का डीजल का रेट 60 रुपया था और आज कितना हो गया? 74 रुपया हो गया। झूठे वादे इनके शुरू से लेके आज तक कोई वादा इनका सच्चा नहीं हुआ। एक भी वादा जो इन्होंने किया शुरू से जो किए, एक भी वादा इनका सही नहीं निकला। सब सरासर झूठ बोलते हैं और किसानों के साथ जो इन्होंने ये काले 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये सरासर गलत है। तो ये खुद कहते हैं कि ये बिल सही है। जो इनके अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि ये बिल सही है, लेकिन वो अंधभक्त जो हैं वो किसान ही नहीं है। ना वो किसान है, ना वो इंसान है। आप इस बिल को वापस लीजिए और उसके बाद आप किसान संगठनों के साथ बैठिए। जो किसान है एक्चुअल में उनसे पूछो कि उन्हें चाहिए क्या। किसान कभी भी ये नहीं कहता कि भैया मुझे सब कुछ ही दे दो। जो उसके हक हैं वो वही मांग रहा है। आप उसको उसके हक दीजिए, ना कि उसके हाथ काटिए। देश को भ्रमित करके ये तो सत्ता में आए ही, ये तो करेंगे करें। ये तो जैसे मदारी होता है ना बंदर को नचाने वाला, लोकतंत्र में ऐसे जनता को नचाने का काम कर। जनता जान चुकी है इनकी। अब आने वाले वक्त में मोदी जी ये मदारी का काम छोड़िए। आने वाले आपको बताता हूं, मन की बात जो होती है ना बीवी के साथ होती है, तो ये पूरे जग के साथ कर रहे हैं। ये जो मन की बात है वो उनके साथ करें, जो हमारे मन की बात है ना वो तो सुने। ये उनके मन की बात हमें पता है, वो सारा का सारा उनका मन काला है, तो वो कानून भी काले हैं। अब उनका मन काला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे जग का मन भी काला होगा। वो उनके मन की बात है, हमारे मन की बात नहीं है। यहाँ जितना भी एजिटेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक तो चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, हम यहाँ पे मांगने नहीं आए। हमारे ऊपर जो ये चीज़ थोपी जा रही है, हम उसे हटाने के लिए आए हैं। इन्होंने लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है। ये कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इतनी दुनिया, किसान लाखों की तादाद में यहाँ बैठी है और रोज़ लाखों के हिसाब से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे। जब तक ये कृषि काले 3 कानून वापस नहीं करते, रद्द नहीं करते, जब तक ये किसान हटने वाले नहीं हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं किसान थोड़े दिन कि वो लोकतंत्र का खतरा, लेकिन वो तो आप लोगों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है। उनका काम है कि किसी भी तरीके से इनको बदनाम करना। वो अब चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जैसे मर्जी करें, वो लोकतंत्र के लिए हम लोगों को कहते हैं कि ये खतरा है। लेकिन आप इतिहास उठा के देखें कि हम लोग इन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। लोकतंत्र के लिए खतरा मोदी सरकार है।
ताकि एक एक लोग को सबको पता चल चुका है कि इस समय जो चल रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है। एक एक इंडिविजुअल को पूछिए आप यहाँ पर, सब बता देंगे आपको कि लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है। 6 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने को, एक भी बार वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। अगर वो आपके माध्यम से, आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपके माध्यम से वो आके बात करते हैं, आप उनसे सवाल पूछें कि ये जो चीज़ें लागू की जा रही हैं इसका जो फ़ायदा है या नुकसान है। मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, ये लोकतंत्र के लिए खतरा उस दिन कहाँ गया था जिस दिन ये चुनावी महापर्व में हमारे दरवाजों में आकर वोट मांगने आए थे। उस दिन ये लोकतंत्र कहाँ गया था? क्या उस दिन लोकतंत्र नहीं था? यही जनता थी जिन्होंने लोकतंत्र में आपको जिताया है, आपको उस संसद में पहुंचाया है, और आज इसी लोकतंत्र के महापर्व के जो मतदाता हैं उसे आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सरासर नासमझी का एक उदाहरण दे रही है गवर्नमेंट, और वो इस तरीके से जितने भी लांछन ये लगा रही है कि ये किसान नहीं है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, आप एक एक बंदे की वेरिफिकेशन करवा लीजिए, एक एक बंदा यहाँ पे किसान है, और एक एक से आप आईडी प्रूफ करवा लीजिए कि कौन कहाँ का रहने वाला है। ये बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से हमने बात की, ये लोग उत्तराखंड से आज कल शाम पहुंचे हैं, आज भी और भी बहुत सारी ट्रालियां जो उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि इनको भी बाजपुर बॉर्डर पर, रामपुर बॉर्डर पर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो भी बॉर्डर आ रहा था उनको रोका गया था। सारे बॉर्डर को पार करते हुए आंदोलन में आए हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि आंदोलन में जो है वो लोग नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। उसका जवाब देने के लिए आज देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है, और भी किसानों की ट्राली यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में भी अब पहुँच रहे हैं। तो आपको बता दें जी, ये एकमात्र ऐसा आंदोलन आपको इतिहास में दिखेगा जहां कम होने की बजाय भीड़ बढ़ती चली जाएगी। जितना लंबा ये आंदोलन खींचेगा उतनी भीड़ आपको इस आंदोलन में दिखेगी। मैं आपके माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि किसान भाई ने कहा कि ये आंदोलन पहला है भारत का, और कैसे कि हम भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो आंदोलन है ये भारत में एक तरह से पहला आंदोलन है। कह रहे हैं कि जितने दिन बढ़ेंगे उतनी भीड़ बढ़ेगी। अब देखना होगा कि सरकार क्या जल्द से ये फैसला लेती है, क्या कानून वापस लेती है, या अभी भी अपने हट पे अड़ी है कि हम संशोधन करेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। इन्होंने लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इतनी दुनिया, किसान लाखों की तादाद में यहाँ बैठी है और रोज लाखों के हिसाब से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे। जब तक ये कृषि काले 3 कानून वापस नहीं करते, रद्द नहीं करते, जब तक ये किसान हटने वाले नहीं है। ये सोचते हैं कि पता नहीं किसान थोड़े दिन कहा कि वो लोकतंत्र का खतरा, लेकिन वो तो आप लोगों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, उनका काम है कि किसी भी तरीके से इनको बदनाम करना। वो अब चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जैसे मर्जी करें, वो लोकतंत्र के लिए हम लोगों को कहते हैं कि ये खतरा है। लेकिन आप इतिहास उठा के देखें कि हम लोग इन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। लोकतंत्र के लिए खतरा मोदी सरकार है, ताकि एक एक लोग को सबको पता चल चुका है कि इस समय जो चल रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है। एक एक इंडिविजुअल को पूछिए आप यहाँ पर, सब बता देंगे आपको कि लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।